बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया था। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ मैंने निकालना है कि मेरे पास यहाँ पे जो मिसिंग जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकालना है ताकि मैं उसके रिप्लेस करूँ। उसकी वैल्यू जो है, जैसे मेरे पास यहाँ पे l है, उसको मैं किसी भी एक वैल्यू के साथ रिप्लेस करूँ तो मेरे पास log ऑफ 381 ही आए और ये मेरे पास ट्रू हो जाए। तो यहाँ मैं देखती हूँ कि l की जगह मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी। तो यहाँ मेरे पास क्या है, ये मेरे पास किस फॉर्म में है, ये मेरे पास है log ऑफ a y इक्वल्स टू x। ये इस फॉर्म में है यानी log ऑफ a y इक्वल्स टू x। और यहाँ मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, मेरे पास क्या होता है a ऑफ x इक्वल्स टू y, यानी ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ क्या है, a जो है यहाँ पे अगर मैं इसमें देखूँ तो a मेरे पास है 3, x मेरे पास है यहाँ पे l और y मेरे पास है 81। अब मेरे पास यहाँ पे l जो है उसको मैंने फाइंड करना है। मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 81 को देखूँ तो मेरे पास जो 3 है, 2 के टेबल में देखती हूँ, 2 के टेबल में जो 8 है वो मेरे पास नहीं बनता। 3 के टेबल में मैं देखती हूँ 8 मेरे पास बनता है। 3 की पावर 4 जो होता है वो मेरे पास होता है 8। तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, 3 की पावर 81 को मैं लिख देती हूँ 3 की पावर 4। तो यहाँ मेरे पास क्या बना, यहाँ है 3 की पावर l, यहाँ है 3 की पावर 4। यहाँ मेरे पास जो a है वो मेरे पास दोनों सेम है, यानी 3 और 3 दोनों मेरे पास यहाँ पे सेम है। तो मेरे पास क्या हुआ, पावर्स जो हैं वो मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे l जो है इक्वल्स टू 4। तो यहाँ मेरे पास l जो है उसकी वैल्यू निकल आई, वो मेरे पास है 3। तो जब भी आपके पास कभी भी इस टर्म में आए कि 3 की पावर l और यहाँ पे भी 3 की पावर कोई भी यहाँ पे टर्म होगी तो मेरे पास 3 सेम है। तो मेरे पास पावर जो है वो मेरे पास उनसे वैल्यूज यहाँ फाइंड हो जाती है और वो मेरे पास आ जाएगा l इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ a 6 इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ मेरे पास किस फॉर्म में है, ये सबसे पहले है log ऑफ a y इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले मेरे पास ये इस फॉर्म में है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये a ऑफ x इक्वल्स टू y। मैं यहाँ पे ये दोनों जो है ये मेरे पास सेम है। मैं इस फॉर्म में तो मेरे पास आंसर है, लेकिन मैंने इस फॉर्म में अपना जो आंसर है वो मैंने निकालना है ताकि मैं a की वैल्यू जो है वो मैं फाइंड कर सकूं। तो मेरे पास इस जो मेरे पास है इस फॉर्म में से मैं आंसर निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ मेरे पास जो a है वो मेरे पास है a x यानी मेरे पास है 0.5, मैं लिख दूँगी 0.5। y मेरे पास है यहाँ पे y ये है और y मेरे पास है 6। तो यानी मेरे पास क्या है, a की पावर 0.6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ मेरे पास आ गया a की पावर 0.5 इक्वल्स टू 6, यानी a की पावर 1/2 इक्वल्स टू 6 जो मेरे पास इक्वल होता है 0.5 के। अब मेरे पास यहाँ क्या है 1/2। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर यूज़ कर लूँ, यानी मेरे पास 1/2 क्या होता है, मेरे पास होता है √a इक्वल्स टू 6। अब मैंने इस अंडर रूट को ख़त्म करना है तो मैं यहाँ क्या यूज़ कर सकती हूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ यूज़ करती हूँ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर यूज़ किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास a जो है यहाँ पे मेरे पास ये रह गया, क्योंकि मैंने √a नहीं फाइंड करना था, मैंने यहाँ क्वेश्चन में a फाइंड करना था। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूज़ कर दिया। तो मेरे पास यहाँ आ गया a इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 36। तो यहाँ मेरे पास a की वैल्यू आ गई 36। अब नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ 5 n इक्वल्स टू 2। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है किस फॉर्म में है, log ऑफ a y इक्वल्स टू x। और यहाँ इस टर्म में मेरे पास क्वेश्चन है। अब मेरे पास मुझे पता है कि मेरे पास जो log ऑफ x इक्वल्स टू y जो है ये दोनों मेरे पास सेम होता है और ये दोनों जो है वो मेरे पास इक्वेशन जो है इक्वल होती हैं। तो मेरे पास यहाँ क्या है, a है यहाँ पे 5
x है यहाँ पे 2 और y जो है यहाँ पे वो है मेरे पास n। तो यहाँ मेरे पास n इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, तो n इक्वल्स टू 25 यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है मेरे पास 10 की पावर p इक्वल्स टू 40। अब ये किस टर्म में है, ये मेरे पास है a की पावर x इक्वल्स टू y, इस फॉर्म में है। क्यों, मुझे किस तरह से पता चला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉग जो है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ वर्ड, तो मुझे ये पता है कि मेरे पास a x इक्वल्स टू y की फॉर्म में है ये आंसर। अब मुझे किस फॉर्म में चाहिए, log ऑफ a y इक्वल्स टू x, मुझे इस फॉर्म में मेरा जो आंसर है वो मुझे चाहिए। तो मेरे पास यहाँ क्या बना, मेरे पास यहाँ बना, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी सबसे पहले log a जो है वो मेरे पास है यहाँ पे 10 और y मेरे पास है यहाँ पे 40 इक्वल्स टू x है मेरे पास p। तो यहाँ मुझे पता है log ऑफ 10, जो मेरे पास log होता है वो खुद मेरे पास 10 की फॉर्म में होता है, तो log ऑफ 10 मेरे पास आ जाता है ओनली log, यानी log ऑफ 10 जो होता है वो मेरे पास होता है log। तो यहाँ मैं लिख दूंगी log ऑफ 10 की जगह log ऑफ 40 इक्वल्स टू p। तो log ऑफ 40 अगर मैं कैलकुलेटर पे अपना कैलकुलेट करती हूँ तो वो मेरे पास आता है 1.6021। तो यहाँ मेरे पास p की वैल्यू आई 1.6021। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने इवेलुएट करना है log ऑफ 2 1 डिवाइडेड बाय 1 2 8। तो ये मेरे पास किस फॉर्म में है, ये मेरे पास है यहाँ पे log ऑफ a y की फॉर्म में। यहाँ मेरे पास x जो है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ से खुद से मैं यहाँ पे x जो है वो पुट कर देती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, log ऑफ a y इक्वल्स टू x। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा log ऑफ a x इक्वल्स टू y। अब यहाँ जो a है वो मेरे पास है 2x, यहाँ मैंने खुद से पुट किया था तो मैं x ही रहने देती हूँ, और y मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 2 8। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 2 8। अब 1 2 8 को अगर मैं देखती हूँ 2 के टेबल में, तो मेरे पास क्या बनता है, 2 की पावर 7 मेरे पास बनता है 1 2 8। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास है 2 की पावर 7। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर -7। अब अगेन मेरे पास वही वाली सिचुएशन है कि मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर -7। ये दोनों मेरे पास यहाँ पे 2 जो है वो दोनों यहाँ पे सेम है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -7। अब नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ 512 टू द बेस ऑफ 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ मेरे पास वो क्या कह रहे हैं, log ऑफ 512 और यहाँ मेरे पास बेस टू द बेस कह रहे हैं, तो बेस मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे। अब ये मेरे पास किस फॉर्म में है, ये मेरे पास log ऑफ a y की फॉर्म में है, लेकिन x अगेन मेरे पास यहाँ मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे x खुद से पुट कर दूंगी ताकि मैं फॉर्मूला कंप्लीट कर सकूँ। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास a ऑफ x इक्वल्स टू y होता है। यहाँ मेरे पास a क्या है, a है मेरे पास 2 अंडर रूट 2 x, यहाँ पे मेरे पास खुद से पुट किया था, मैं यहाँ पे x ही लिख रही हूँ, और y मेरे पास है 512। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मैं देख लेती हूँ, यहाँ मेरे पास है 2 अंडर रूट 2 है, तो इसकी पावर जो है वो मेरे पास 1/2 हुई। तो यहाँ मेरे पास क्या है, इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको ऐड कर देती हूँ इनकी पावर्स को, मेरे पास बना 1 प्लस 1/2 जो मेरे पास बनता है 3/2। अब 512 को अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास क्या होता है, 512 2 के टेबल में देखते हैं तो 2 की पावर 9 जो होता है वो मेरे पास होता है 512। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास दोनों जो है 2 और 2 यहाँ सेम हो गया, तो यानी 3/2 x इक्वल्स टू 9। यहाँ से मैं अपनी x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ किस तरह से, कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 18
और यहाँ मेरे पास 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 18 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास होता है 6। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो मेरे पास है 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो मेरे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड करनी है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, log ऑफ 2x इक्वल्स टू 5। अगेन मेरे पास ये किस तरह से है, ये मेरे पास है log ऑफ a y इक्वल्स टू x। ये मेरे पास इस फॉर्म में है। मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे जो मुझे पता है कि ये किस के इक्वल होता है, log ऑफ a x की फॉर्म में। मुझे यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो मुझे फाइंड करनी है। अब यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, a है मेरे पास 2, x है मेरे पास 5 और y है मेरे पास x। तो 2 की पावर 5 जो होता है वो मेरे पास होता है 32। तो x इक्वल्स टू 32 आ गया। अब नेक्स्ट है मेरे पास log ऑफ 81 9 इक्वल्स टू x। तो यहाँ मेरे पास ये किस फॉर्म में है, log ऑफ a y इक्वल्स टू x। ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ x इक्वल्स टू y की फॉर्म में। तो यहाँ a जो है वो मेरे पास है 81, x है मेरे पास x और y है मेरे पास 9। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मुझे यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी 9 की फॉर्म में आंसर चाहिए ताकि मेरे पास x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड हो जाए। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है 81। तो यहाँ अगर मैं देखूँ 9 का स्क्वायर जो होता है वो मेरे पास होता है 81। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 9 का स्क्वायर और यहाँ पे x, तो ये बन गया 2x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास बना 2x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ मेरे पास 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, जो मेरे पास बन जाएगा x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। अब नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ 64 8 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास किस फॉर्म में है, log ऑफ a y इक्वल्स टू x की फॉर्म में। और मुझे पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये मेरे पास इक्वल होता है log ऑफ x इक्वल्स टू y के। अब यहाँ मेरे पास a क्या है, a मेरे पास है 64, x मेरे पास है x बाई 2 और y मेरे पास है 8। तो यहाँ मेरे पास है 64। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास है 8, तो मैं 8 को यहाँ पे कंसीडर करती हूँ। 8 के टेबल में 64 आता है मेरे पास, 8 8 जा 64, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आता है 64। तो मेरे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8 की पावर 1। तो यहाँ 2 से कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा 8x इक्वल्स टू 8 की पावर 1, यानी 8 8 सेम है, 8 और 8 यहाँ पे मेरे पास सेम है। तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ x 64 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ अगेन मेरे पास log ऑफ a y इक्वल्स टू x की फॉर्म में है। यहाँ मेरे पास log ऑफ x इक्वल्स टू y आता है। अब यहाँ मेरे पास a क्या है, a मेरे पास है x मेरे पास है, यहाँ पे x मेरे पास है 2 और यहाँ मेरे पास y है 64। अब यहाँ मैंने अपनी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास है x स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब यहाँ स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं ले लेती हूँ अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट हम लोग पुट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 64 के ऊपर भी स्क्वायर रूट और x के ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, और यहाँ मेरे पास 64 का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास आ जाता है 8। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे 8। अब नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ 3x इक्वल्स टू 4। तो ये मेरे पास किस फॉर्म में है, log ऑफ a y इक्वल्स टू x। और मुझे पता है ये मेरे पास किस फॉर्म में होता है, a की पावर x इक्वल्स टू y में। यहाँ मेरे पास a क्या है, a मेरे पास है 3, x है मेरे पास यहाँ पे 4 और y है मेरे पास x। तो 3 की पावर 4 मेरे पास होता है 81। तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 81।
इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसान मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।